ठीक है, ये एक वृत्त यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोई भी गोल आकृति वृत्त कहलाती है। कोई भी गोल आकृति होगी क्या कहलाएगी? वृत्त कहलाएगी। वृत्त में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर लिखी हैं, केंद्र बिंदु, परिधि, चाप, जीवा, त्रिज्या और व्यास। ठीक है, एक ही वृत्त में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले देखिए, पहला है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु आप सभी जैसे जानते होंगे, हर वस्तु का कोई ना कोई केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, ये वृत्त है, तो वृत्त में बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे हम केंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु कहते हैं। केंद्र बिंदु होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये गोल जो इसके चारों तरफ घेरा है, ये क्या है? परिधि है। ठीक है, इस परिधि से एक केंद्र बिंदु के बीच की जो दूरी होती है ये समान होती है। ठीक है, तो परिधि के प्रत्येक बिंदु से, ठीक है, समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होगा उसे हम केंद्र बिंदु कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? परिधि के प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु होगा उसे हम केंद्र बिंदु कहेंगे। अर्थात यहाँ से यहाँ, 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 ये बिंदु समान दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो केंद्र बिंदु होगा। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, परिधि। जैसा कि आप देख रहे हैं, परिधि का मतलब होता है बाहरी माप। ठीक है, और चीज़ों में हम इसको परिमाप के नाम से भी जानते हैं। जैसे आयत पड़ा होगा, आयत का चारों तरफ की जो हमारी लंबाई चौड़ाई होती है उसको हम नापते हैं, तो उसको परिमाप कहते हैं। लेकिन वृत्त में क्या होता है? वृत्त में परिमाप नहीं होता, वृत्त में परिधि होती है। परिधि का मतलब है, यहाँ यदि हम एक फीता ले लें और इसको, फीते को इसके सहारे 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 चारों तरफ से ऐसे नाप दें, तो इसका मतलब हमने किसको नापा? हमने परिधि को नापा। परिधि का पता चल गया। परिधि का मतलब होता है वृत्त का ये जो बाहरी हिस्सा है, बाहरी माप जो है, इसको हम परिधि कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि का एक सूत्र होता है निकालने के लिए। वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r। कितनी होती है? 2 पाई r। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न बाद में देखेंगे। ठीक है, r इसमें त्रिज्या है। r क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या भी इसमें है, इसको समझेंगे त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है चाप। क्या है? चाप। ज्यामितीय में चाप का बड़ा ही महत्व है। तो चाप होता क्या है समझिए। वृत्त का कोई भी एक हिस्सा ले लें, कोई भी एक हिस्सा। ठीक है, यदि हम वृत्त का, ये एक वृत्त है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसका हम कोई भी एक हिस्सा ले लें। मान लीजिए इसको हमने यहाँ से यहाँ ले लिया। ठीक है, ये इतना हिस्सा ले लिया। ठीक है, ये हिस्सा ले लिया, तो ये क्या कहलाया? ये चाप कहलाया। वृत्त का कोई भी एक हिस्सा चाप कहलाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा ले लें, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? चाप। परिधि का एक छोटा सा हिस्सा है, परिधि के छोटे से हिस्से को क्या कहलाते हैं? क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ठीक है, जीवा। जीवा किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। देखिए, जीवा, वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनती है। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लें, एक मान लीजिए ये है, एक बिंदु ये है, ये दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं को यदि हम मिला दें, ठीक है, वृत्त में कहीं भी, वृत्त के अंदर कहीं भी परिधि पर दो बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो जीवा बन जाती है। ये क्या है? ये जीवा है। क्या है ये? जीवा। बात समझ में आ गई? बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं वृत्त में। ठीक है, एक ही वृत्त है मान लीजिए, तो इसमें बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये है, ये सारी क्या है? वृत्त में जीवाएं हैं। क्या है ये? जीवा। अब अगला देखिए, त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? इसे ध्यान से समझिए। ये r जो है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र हमने लिखा है r, इसमें r क्या है? ये त्रिज्या है। ये होती क्या है? यदि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को, मान लीजिए ये वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, यदि उसको हम केंद्र से मिला दें, वृत्त के केंद्र बिंदु से मिला दें, यहाँ से इसको हमने यहाँ मिला दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ मिला दिया, तो ये क्या बन गई? ये त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिए। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को यदि हम केंद्र से मिला देते हैं तो त्रिज्या बन जाती है। केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं एक वृत्त में। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, ये बहुत सारी त्रिज्याएं एक वृत्त में हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास एक तरह से जीवा होती है। ठीक है, ये देखिए, व्यास क्या होता है? जीवा। वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो व्यास कहलाएगी। और सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगी? सबसे बड़ी जीवा
वो होगी जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगी। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। यदि इस केंद्र बिंदु से होकर कोई भी लाइन हम वृत्त में खींचेंगे तो वो व्यास कहलाएगा, और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक चीज और समझिए, व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का। यदि मान लीजिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बताइए व्यास कितना होगा? त्रिज्या का 2 गुना। अरे यहां से यहां तक ये त्रिज्या है हमारी, यहां से यहां तक त्रिज्या है, जितनी यहां से यहां तक होगी इतनी ही यहां से ये दूरी भी उतनी ही होगी। तो इसका मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गई। देखिए एक चीज और है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? अरे वृत्त का आधा अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, वृत्त को आधा वृत्त जो होगा उसे क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी वृत्त के बारे में। ठीक है, अब इनसे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।